दैट इज सब्जेक्ट ऑफ योगा, जिसमें पतंजलि ने जो डिफाइन किया अविद्या का मतलब अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति, अविद्या। पतंजलि ने जो डिफाइन किया अविद्या का एक है अनित्य, जो अनित्य है, अशुचि जो अपवित्र है, जो दुख है, अनित्य अशुचि दुख, अनात्मसु जो अनात्मा है, उसमें अनित्य में नित्य की भावना करना, दुख में सुख की भावना करना, और जो अशुचि जो अपवित्र है उसमें पवित्र, उसको पवित्र समझना, और जो अनात्मा है उसको आत्मा समझना। जब तक हम ये समझ रहे होते हैं डीपली, तब तक हम परफेक्ट हीलिंग में नहीं आते। मीन्स वी आर ट्रीटिंग लाइक एलोपैथिक सिम्टम्स को हम ट्रीट कर रहे होते हैं। यू नो व्हाट एलोपैथी डज? एलोपैथी ट्रीट्स द सिम्टम्स, सिम्टम बेस्ड डिसीजेस। So all the healings are actually symptoms healings or the effects healings, not the cause healings. If you are going to heal any disease, that is effects healing. Disease is not the cause. Disease is just an effect. And chakra is also not the root cause, right? Because chakras are found in your vital body. जो हमारी प्राणिक शरीर है उसी में चक्रास पाए जाते हैं. Behind that is mental. Behind that is consciousness. And behind that is nothingness, जिसको हम निर्विचार कहते हैं, निर्विकल्प कहते हैं, निराकार कहते हैं। When we reach there, when we heal there, तब जाके हीलिंग होती है। और जब तक कोई थॉट है वो भी एक अविद्या ही है। थॉट क्यों आता है? थॉट आता है जस्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, टू कॉम्प्रिहेंड एनीथिंग, जब आपको समझने की आवश्यकता नहीं होती। When you don't seek any answer, when you don't seek any understanding, when you don't try to comprehend, that is called Wernicke's drive in our brain. In neuroscience में दो सेंटर्स होते हैं, किसके? थॉट्स के, लैंग्वेज के। एक होते हैं ब्रोका सेंटर्स, ब्रोका, जहां से लैंग्वेज निकलती है। दूसरा होता है इसको वेर्निका सेंटर कहते हैं, हमारे ब्रेन में होता है। ये दो सेंटर होते हैं। तो कोई थॉट निकलता है, इसको वितर्क कहते हैं। ध्यान में कोई थॉट आया और उस थॉट के जो बाल की खाल निकालना कहते हैं। बाल की खाल निकालना सुना है ना? मीन्स उसके भीतर जाना, उसको एनालाइज करना, उसको विश्लेषण करना, उसको और गहराई से समझने की कोशिश करना, जो अभी हम थ्योरी में करते हैं वास्तव में। दैट इज एक्चुअली ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, बट दैट इज वेरी सुपरफिशियल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. When I speak, when you try to comprehend, when you try to learn, that is Wernicke's part. What I speak, that is part of Broca's. When I'll become silent, and you can also dare to be silent with me, तब जाके बात बनती है. But people don't have patience. Students don't have patience. The students want to listen. The students want to learn something in the session. अगर सेशन में आप बिल्कुल हम मौन बैठा दें, छटपटा जाता है दिमाग। मतलब क्या? दिमाग का कौन सा हिस्सा छटपटाता है? वो पार्ट जिसको हम कहते हैं ब्रोका, जिसको हम कहते हैं वर्निका, और वहां से सब चलता है वितर्क विचार, और फिर लूप स्टार्ट होता है। यू नो दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजिकल लूप। उसको फोनोलॉजी कहते हैं। फोनोलॉजी मीन्स व्हाट यू थिंक। When you sit in meditation, your phonology starts. Rather, it becomes very loud when you confine yourself in acoustically treated room, what you call soundproof room, where you don't hear any sound from outside. फिर भीतर इतना शोर होता है, वो सुनाई देता है हमें। That is called cortical noise. Cortical noise को हम तभी शांत करते हैं जब इन दोनों ड्राइव्स को हम शांत कर देते हैं। और that is healing. जो हमारा जो गामा बर्स्ट उसको कहते हैं, गामा वेव्स का जो बर्स्ट होता है या जो एक शिफ्ट होता है, कैसे होता है वो? जब आपके थॉट्स बिल्कुल शांत हो जाते हैं, व्हेन यू सी क्लियरली दैट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, व्हिच इज वेरी रेयर। अगर मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाऊं, योर ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग व्हाट टू आस्क, व्हाट टू फायर, व्हिच क्वेश्चन आई हैव टू फायर इन बिटवीन। ये ब्रेन हमेशा कुछ फायर करना चाहता है। यू नो दैट इज नॉट बैड एक्चुअली। किस अर्थ में? मतलब क्यूरियोसिटी है उस अर्थ में।
But that is bad in sense of ultimate health, ultimate healing, where we need to be absolute silent. If we can stay there even for a minute, our all chakras will start coming in alignment. Our all networks, energy networks, what you call nadis and neural networks, they start integrating. उसमें तालमेल बैठने लगता है. हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? तालमेल बैठ. उसको इंग्लिश में कहते हैं कोहेरेंस बैठ. कोहेरेंस होने लगता है, सुर ताल में बैठने लगता है. कॉर्टिकल नॉइज 0.5 पे आ जाता है. ब्रेन वेव्स 0.5 आता है. इसका मतलब क्या? डेल्टा में होता है वो. 0.5 से जो 4 तक होता है वो डेल्टा होता है, और 4 से 8 होता है वो होता है थीटा, और 8 से 13 होता है वो होता है अल्फा, और 13 से जो 30 होता है वो बीटा होता है, और 30 से 100 या 300 या उससे भी ज़्यादा वो होता है गामा. इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही विचलित करने वाला होता है. उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, लेकिन बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल होता है वो वेव. और वो तभी होता है जब आप समाधि में प्रवेश करते हैं. समाधि जो होता है वो ध्यान का दूसरा लेवल होता है. ध्यान के लेवल्स हैं, 9 लेवल्स हैं, और 9th लेवल जब हम जाते हैं तो अल्टीमेट होता है, उसको हम निर्वाण कहते हैं. वो 9th लेवल है. 8th लेवल तक भी निर्वाण नहीं है. केवल 2nd लेवल में आप मौन में आ जाते हो. तो 8th लेवल तो बहुत ही शेयर साइलेंस होता है वो 8th. और हम क्लियरली देखते हैं हम कैसे शिफ्ट हो रहे हैं. यू विटनेस, यू क्लियरली कॉम्प्रिहेंड दैट my brain waves are shifting from beta to alpha, from alpha to theta, from theta to gamma. डेल्टा में नींद आ जाती है. नींद में आप डेल्टा में होते हो. नींद में नहीं जाना है. समाधि नींद नहीं है, इसलिए ध्यान में डेल्टा में नहीं जाते आप डायरेक्ट थीटा से गामा में शिफ्ट होते हो. जब आप गामा में जाते हो तो इसका समझो कि क्रॉन में आपने प्रवेश कर लिया. क्रॉन में प्रवेश करने का मतलब है कि कॉर्टिकल नॉइज बिल्कुल शांत हो जाता है, और फिर आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ आप एक हो जाते हो, जिसको हम अद्वैत कहते हैं. दैट इज रियल अद्वैत, रियल वननेस. और वहां जाने के बाद भी अल्टीमेट नहीं होता है. उसके बाद भी हमें शिफ्ट करना होता है. शिफ्ट करना. जब भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा था तो वो सिंहासन में लेट गए थे. सिंहासन, ही यूज्ड टू कॉल सिंहासन की लेट जाना, राइट करवट में लेटने को सिंहासन कहते थे. और फिर उन्होंने फर्स्ट ध्यान में प्रवेश किया, फर्स्ट समाधि, फिर 2nd, फिर चले गए 9th में, फिर 9th से फिर नीचे आए 4th में, फिर वहां से उन्होंने शरीर त्याग किया. और उसका भी एक टेक्निक है और उसके भी एक लॉजिक है क्यों चौथे में जो बुद्ध होते हैं या जो आवागमन से जो जिनको छुटकारा मिलता है वो चौथे ध्यान में आके फिर शरीर को त्याग करते हैं. उन्हीं को आवागमन से छुटकारा मिलता है. जो हाईएस्ट में भी जाएगा उसको निर्वाण नहीं मिलेगा. यू डेलिबरेटली एंटर देयर. अल्टीमेट हीलिंग होती है जब आप निर्वाण में प्रवेश करते हो, जीते जी, मरने के बाद नहीं. उसको हम कहते हैं अल्टीमेट हीलिंग. और उसके बाद एक बार आपने एक्सपीरियंस कर लिया, फिर उसको आप परपेचुएट करते हो. परपेचुएट मतलब परमानेंट करते हो उसको. और एक बार आपने टेस्ट कर लिया उसका, उसमें इतनी ग्रेविटी है, उसमें इतनी ताकत है, आपको बार बार वो खींचेगा. जैसे धरती में ग्रेविटी है ना, धरती आपको ऊपर नहीं उठने देगी. कितनी भी जोर लगा के आप जंप करो, धरती खींच लेगी. या कि कोई एयरक्राफ्ट में भी अगर फ्यूल जब तक है, जब उसमें चल रहा है, तभी तक वो धरती ग्रेविटेशन को जीत सकता है. जैसे वो फ्यूल गया, एनर्जी गई, धरती खींच लेती है अपने भीतर. देयर इज सो मच पावर इन ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. और जो निर्वाण की जो ग्रेविटी है, दैट इज बियॉन्ड एनी फोर्स ऑफ द यूनिवर्स. इस यूनिवर्स में किसी के पास जितनी ताकत है उससे ज्यादा ताकत निर्वाण में होती है.